सबों को नया साल मुबारक हो। आप सब परमेश्वर में आनंदित रहें, ऐसा मैं मानता हूँ, विश्वास करता हूँ। और नए साल में परमेश्वर ने जीवितों के बीच में हमें रखा है। आप सब वचन के लिए भी तैयार हैं, ताकि मैं भी सीखूं, आप भी सीखें, हम भी जाने कि हर बार हम सीखते नहीं हैं। कई बार हम उन चीज़ों को दोहराते हैं जो बात खुशी की होती है, जो बात अच्छी होती है। तो खुशी की बातें और अच्छी बातों को बार बार दोहराने के द्वारा हमारे अंदर में एक जैसे मान लो कुछ हमारे जीवन में एक अच्छी घटना होती है, तो उसको बार बार सोच के कल्पना करके हम ऐसा सोचते हैं, मानो उसको याद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। काश ऐसा फिर से एक बार हो, काश ऐसा फिर से एक बार हो। संसार की कोई बात ऐसी नहीं है जिसको हम बार बार सोच सकें, लेकिन परमेश्वर की बात यदि आप परमेश्वर को समझेंगे और जानेंगे तो बार बार हम उस बात को याद करना चाहेंगे, क्योंकि परमेश्वर को वचन इतना मैं बाहर वालों के बारे में किसी और के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन जहां तक मैंने देखा है इतना सामर्थ्य है कि यदि हम उस हथियार को लेकर के दुश्मन जो अपने आप को बनाकर हमारे लिए कोई भी दुश्मन नहीं है। कोई भी जाति, कोई भी धर्म, चाहे परिवर्तित या ना परिवर्तित, क्योंकि मैं तो परिवर्तन को तो मानता ही नहीं, क्योंकि परिवर्तन होता ही नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर ने ही जाति जाति के लोगों को उनके कार्य के अनुसार, उनके राज्य के अनुसार और उनके स्थान के अनुसार बांटा और उनको उनको मौका दिया, क्योंकि एक आदमी पूरी पृथ्वी पर एक साथ राज्य करके सब कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि उसको कोई भी इंसान उस चीज में एक आदमी बनकर के सब कुछ अगर करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं शैतान की प्रकृति और प्रवृत्ति, याद रखिए, जो शैतान बनने से पहले परमेश्वर का जो स्वर्गदूत था, वो स्वर्गदूत ने जब परमेश्वर को पहले देखा, देखने के कारण डर नहीं आया। ऐसा परमेश्वर को देख के डर नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ऐसा लगेगा आपको कि मानो वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसको तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। जब आपको किसी इंसान को देख करके वैसा लगे, जब आप उसके नजदीक दूर से जब देखो और समझो, तो आपको अगर वो व्यक्ति डरावना सा लगे या फिर उससे आपको घबराहट हो, और आप जब उसके नजदीक आए तो आपको उसके अंदर उसके साथ में डर नामक चीज ना हो, तो ये मानकर चलिए कि वहां परमेश्वर काम कर रहा है। नजदीक आने पर और नजदीकी का एहसास हो, नजदीक आने पर और प्यार का एहसास हो, नजदीक आने पर आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, ये तो मैं जो सोचा था वो तो अलग था, अब अलग है। वो है वही, उसमें कोई अंतर नहीं है। हमारी सोच में फर्क इसलिए पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि वास्तविकता के आधार पर वो इतना सहज है कि उसका दंड भी सहज रीति से ही आएगा। आपका दंड हो चुका रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो नए साल में जैसे ही नया साल शुरू हुआ, मैंने पवित्र आत्मा से, इस बार अपने आप से तो कोई वाणी नहीं आई, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा से पूछा कि क्या है जो होने वाला है। वो ये है, आने वाले 17 महीनों के लिए जिस प्रकार यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाते समय उसके देह में चोट पहुंचाई गई, उसी प्रकार से 17 महीने, इस 17 महीने का आधार मैं नहीं जानता कि क्या है, लेकिन वो 17 महीने ऐसा मिला कि मानो 35 महीनों का 36 या 38 महीनों का आधा भाग। और उस 17 महीनों में जिस प्रकार यीशु को क्रूस पर चढ़ाते समय उसके वास्तविक शरीर को चोट पहुंचाया गया और उसके बाद महिमा में प्रवेश किया, कभी भी परमेश्वर का वचन और उसके वचन के मानने वाले लोग, हम परमेश्वर के वचन को मानने वाले लोगों में से हैं।
वो स्वयं वचन था, और वो जब हमारे अंदर, वो परमेश्वर वचन को हम कैसे मानते हैं, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। क्यों यीशु ने बोला जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करना करेंगे? कारण क्या है? क्या बाइबल को पढ़ने से और मानने से ऐसा होता? बाइबल को पढ़ने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता। होता है, लेकिन ये जो असली जो चीज अब होने वाली है, वो असलियत होने वाली है। अर्थात हम, यीशु ने बोला जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो मेरे पीछे हो लेगा, अर्थात परमेश्वर के वचन के पीछे हो लेगा। वचन को पढ़कर मानने वाला नहीं, वरन यीशु जो वचन का देह धर कर आया उसको फॉलो करने वाले। देह को, जो यीशु को एक देह दी गई जो पुत्र कहलाया, उसको फॉलो करते हुए उस देह रही सहित परमेश्वर का वचन, देह सहित परमेश्वर का वचन जो आज भी है देह सहित, आज देह रहित नहीं है बल्कि आज महिमा में देह सहित है, उसका, उसको फॉलो करना, मेरे पीछे हो लो। तो जैसा भी गुफा में, अब पुणे की तरफ अगर आप कोई गए होंगे या गोवा की तरफ गए होंगे तो जो रोड जो है गुफा के अंदर जाता है, तो पहले वो ट्रेन का इंजन जाता है, फिर उसके बाद में बोगी जाती है, सब बोगी के ऊपर में पानी गिरता है। इंजन के ऊपर में पानी गिरा तो बोगी के ऊपर में भी पानी गिरा, क्योंकि इंजन को ये बोगी फॉलो करता है, अटैच होकर के उसके साथ जुड़ते हुए। वैसा ही पर प्रभु ने कहा तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, उसमें से एक भाग के बारे में मैंने पिछले 4 हफ्ते के पहले बताया था। तुम जो मेरे पीछे हो लिए हो, तुमको न केवल पृथ्वी पर, यहां भी महिमा और वहां भी तुम्हें राज्य दिया गया है। उसी प्रकार मैं एक इसमें अटैच कर लेता हूं, उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रहा बोल रहे हैं, एक मिनट है। मेरे ख्याल से इसमें आवाज आना चाहिए जहां तक हो। अब इसमें आवाज आ रही है? हाँ, तो जिस प्रकार जैसे कहा गया कि परमेश्वर की महिमा को, जब कभी भी परमेश्वर बोलता तो मेरी महिमा के भागीदार हो, जब परमेश्वर ऐसा बोलता है तो उसके दर्द और उसके दंड, दंड नहीं बोलते, उसके बलिदान में भी हम भागीदार हैं। उसके बलिदान के भागीदारी के बगैर उसकी महिमा की भागीदारी हमारी नहीं हो सकती। कहने का मतलब क्या कि परमेश्वर यीशु के पीछे चलने पर जो अनंत काल की महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं, वो इस बात के लिए तैयार रहें, मेरे मांस में के मांस और मेरे लहू को पीना अवश्य है। का मतलब क्या मालूम है? जैसा मैंने सहा, दुख उठाया, वैसा तुम्हें भी उठाना होगा, कई अलग अलग तरीकों से। परमेश्वर बचाता है, अपने लोगों को बचाता। लिखा है परमेश्वर धर्मी लोगों को उनकी सताओं के आने के पहले परमेश्वर ने उठा लिएगा, लेकिन अपनी अपनी गवाही को ठहराने के लिए बहुत सारी बातें हैं जिसको पालन करना और पूरा करके आगे बढ़ना जरूरी है। तब मैंने वहां पर एक बात को कहा था पिछले बार जब मैं बोल रहा था, तो उस समय में जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं ऐसा पूछा। उसके पहले मैंने बताया था कि व्यवस्था दो तरीके से, व्यवस्था को हम पूरा करते और काम करते हैं दो तरीके से।
ये दिख नहीं रहा है। लोगों को लग रहा है मैं आधा अधूरा दिख रहा हूँ। तो मेरे को देख के क्या मिलेगा? मेरी आवाज सुन लेंगे उतनी काफी है। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, व्यवस्था की बात, दो दो प्रकार की व्यवस्था के बारे में बात किया था कि धार्मिकता को पूरा करना किस प्रकार से होता, हमने उसको देखा था एक बार। उसमें हमने देखा, रोमियो 10 में देखा था 5 में, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता को जो व्यवस्था से चलता है उसी पर जीवित रहेगा, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वो यूं कहती है, तो अपने मन में यह न कहना स्वर पर कौन चढ़ेगा, मतलब संदेह न करना। तुम ये सोचना कि क्या सोचना कि तुम्हारे विश्वास, क्योंकि दो प्रकार की धार्मिकता को पूरा करने की बात है। एक है जो व्यवस्था के आधार पर जहां नियम को पालन करना है, उनको जीवन तक प्रवेश मिलेगा, जीवन तक की बातें पूरी होगी। लेकिन जो सिद्ध होना चाहता है, जो राज्य में प्रवेश करना चाहता है, उनकी बात अलग है। तो राज्य में प्रवेश करने वाली बातों के बारे में पिछले बार हमने देखा, उस एपिसोड को आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। उसके बाद में हमने देखा था कौन सी वाली, मत्ती का 19, मत्ती 19 उसका 16। उसमें देखा था एक आदमी आता है और कहता है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं, पूछता है कौन सा भला काम करूं जीवन में। ऐसा जरूरी है, बहुत सारी चीजें जीवन में प्रवेश करने के लिए काम की, जैसे कर्म प्रदान। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि यदि कर्म के द्वारा जीवन तक पहुंचा जा सकता है, तो हम कर्म करते हुए बिना विश्वास, यीशु पर विश्वास किए बगैर भी कर्म करते हुए, क्या कर्म करते हुए, यीशु ने उनसे क्या कहा? ये नहीं बोला कि मेरे पीछे हो ले, उसने बोला तो अच्छे कर्म कर जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। तू झूठ ना बोल, चोरी न कर, ये न कर, वो न कर, ये सब कर, तो तू क्या मिलेगा? जीवन पाएगा। जीवन पाने का मतलब कोई चीज का पाना, उसको उसका अवसर मिलना। जरूरी नहीं कि ये अवसर ये इस्तेमाल ही कर ले, खा ही ले या अपना बना ले, इसको मौका मिलना। जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है और वहां पर उसको मौका चाहिए, वो क्या करे? कर्म करे। कैसे कर्म? 10 आज्ञाओं के, जो सब जाति और सब धर्म में है, लेकिन कुछ कुछ चीजों को छोड़कर। जैसे यहां जो परमेश्वर ने कहा, वहां मूर्ति पूजा प्रमुख है, लेकिन एक एक चीज और उसमें मैं बताता हूं, उसमें जाने से पहले, क्यों हम ऐसा नहीं, और क्यों दूसरे करें तो भी परमेश्वर उनको छूट देता है। कई बार हम अपने चीजों को दूसरों पर थोपते हैं, जिसको करने की जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम देखें तो प्रेरितों के काम उसका निकाल लीजिए मेरे साथ, 17 प्रेरितों के काम 17 उसका 29। प्रेरितों का काम 17 उसका 29। वहां लिखा है, अतः परमेश्वर का वंश होकर हम यह समझना उचित नहीं, हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने, रुपए या पत्थर के समान है। फिर से पढ़ता हूं, अतः इसलिए परमेश्वर का वंश होकर, परमेश्वर का वंश होकर मतलब
अब आप ये मानकर चलिए कि परमेश्वर का वंश होना, अभी आप कौन से वंश से हैं? आज लड़ाई किस बात की होती है? लड़ाई इस बात की होती है कि मैं इस खानदान से हूं, तुम मेरे खानदान को नहीं जानते, मैं फलाने फलाने खानदान से हूं। मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इस बात का घमंड करूंगा, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के खानदान से हूं। आपसे पूछेंगे तो हम क्षत्रिय खानदान से हैं, हम राजपूत से हैं, हम ब्राह्मण से हैं, हम भीम वर्ग से हैं, हम शिवसेना से हैं, हम उससे हैं, हम इससे हैं। बहुत अच्छी बात है, इसमें कौन बोला गलत है? ये हमारे लिए घमंड का विषय है ना। लेकिन सबसे पहले जानिए कि हम कहां से हैं। हम यहां पर उनकी बारे में बात नहीं की जा रही है। इसको अगर आप समझ लोगे तो जो अज्ञानता की बातें चारों तरफ में अंधकार की रीति से मंडरा रही हैं, उससे आप उजाले में पहले आओगे। आप उजाले में पहले आओगे। आप बोलोगे कि मुझे समझ में आया। पतरस ने प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कहा, अब मैं यह जान गया कि परमेश्वर हर एक वो मैं शायद एक बार उस 10 को एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि वहां पर पतरस का प्रेरितों के काम 10वें में दूसरा अध्याय में कहां गया? हाँ, तब 34 वहां लिखा है, तब पतरस ने कहा, ये जिसको यीशु के साथ था, यीशु के साथ साथ चलता था, उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया और सब कुछ किया। उसने यहां एक चीज बोला है। उसने कहा 34 प्रेरितों के काम 10 का 34 में, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर, जय शिवराया, जय जय श्री राम, जय कृष्ण, जय अल्लाह, जय यीशु, किसी का पक्षपात नहीं करता। क्यों? क्योंकि पतरस को पहले संदेह था। वो ये सोच रहा था यहूदी लोग को ही परमेश्वर ने चुना है, और अपने आप को इतना बड़ा समझ लिया कि दूसरों को तुच्छ जानने लगा। परमेश्वर को यीशु ने बोला था कि मैं जाऊंगा, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी बात पवित्र आत्मा के द्वारा से समझाऊंगा। उसे स्वप्न आया, उसको समझाया गया और वो समझा इस बात को। क्या समझा? वहां पर लिखा है कि अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब पक्षपात नहीं करने वाले परमेश्वर के बारे में उसने पहले इसके बारे में निश्चय नहीं था, संदेह था, जिस आज बहुत सारे लोगों को संदेह है। पक्षपात यहां पर किसी का नहीं हो रहा है। तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उसको मैं बताऊंगा अब जस्ट 2 लाइन के बाद। वरन परमेश्वर हर एक जाति से जो उससे डरता धर्म के काम 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 करता, धर्म के काम काम करता। क्या करता? सिर्फ विश्वास के आधार पर की बात नहीं कर रहा है यहां पर। ये जीवन को प्रवेश करने के लिए जो धर्म के काम करता, उनको मौका देने की बात यहां पर बताई जा रही है। पतरस को भेजा गया एक ऐसा अन्य जाति रोमी के पास जो परमेश्वर को जानता नहीं, लेकिन धर्म के काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है। क्या हिंदी लोग अच्छे काम नहीं करते? जरूर करते हैं। हो सकता हम चूक जाएं, लेकिन वो नहीं चूकते, वे अच्छे काम करते हैं। और उनमें से जो अच्छा हर जाति से, ये जो छोटी और बड़ी जाति की परमेश्वर वैसा नहीं मानता है। यहां पर लिखा है कि यहां पर हर जाति, छोटा बड़ा नहीं लिखा, वरन हर जाति में से जो
परमेश्वर, ईश्वर, भगवान जैसा भी बोलकर डरता है, उसको परमेश्वर सत्य को उस तक प्रकट करता है। जो डरेगा उस पर प्रकट करेगा, जो सचमुच में डरेगा उसको सचमुच प्रकट करेगा, जो झूठ मूठ का डरेगा वो भी फेक फेक प्रकट होकर के वो भी क्या हो जाएगा, बुद्धू बन के रह जाएगा। जो सचमुच का डरता वो सचमुच का प्राप्त करता है, कोई भी जाति से हो। तब वो वहां पर बोलता है, जो वचन उसने इस्राएलियों को पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका 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 जो सबका 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 प्रभु है। किसका प्रभु है? यीशु मसीह। सिर्फ मैं कई बार शुरुआत से होती, सिर्फ 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 और सिर्फ ईसाइयों का नहीं है, किसी ईसाई धर्म का नहीं है, वरन मतलब है नहीं का मतलब वो नहीं है, वरन सबका है। वहां क्या लिखा है? जो सबका प्रभु है, सब जाति से, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। अब हम निश्चय कर लेते कुछ पॉइंट्स। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, सब जाति को बराबर मौका देता, सबसे प्रेम करता है और सबके साथ न्याय चुकाता है, और यीशु सबका प्रभु है। प्रभु है का मतलब क्या है मालूम है? इधर इधर, यीशु तेरा प्रभु है ऐसा नहीं, ये याद रखना। सबसे पहली बात, हम इस बात को भूल करके हम अन्य जातियों के पास चले जाते, या उन लोगों के पास जाते जो परमेश्वर को नहीं जानते, जहां पर उनको हम कहीं ना कहीं कुछ और तरीके से सोच लेते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो सबका प्रभु है का मतलब है कि उसको बताने की जरूरत नहीं है उसको इसको ये तेरा प्रभु है, वो देखो यीशु तेरा प्रभु है। बल्कि अगर मैं इस घर का मालिक हूं, अगर आप उस घर के मालिक हो, तो आप क्या करोगे? आप इस बात की चिंता नहीं कि कोई दूसरा आपको इसका नौकर समझ रहा है या मालिक समझ रहा है, क्योंकि आप हो और आपको कोई उसमें से हटा नहीं सकता। यीशु को प्रभु परमेश्वर ने ठहराया, मनुष्य ने नहीं। वो इस आधार पर नहीं ठहरा हुआ है कि हम कहें हे प्रभु तू प्रभु है, ना हमारे जबान के आधार पर, हमारे शब्दों के आधार पर नहीं बना वो प्रभु। वो वास्तव में प्रभु है जिसको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप से जो खोजेगा, सचमुच खोजेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो वहां तक तो पहुंच ही जाएगा। उसके बाद शुरू होती है खेल असली वाला। कोई ये नहीं कह सकता। उनकी किताब, अब हम अपने लोगों के जो 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 दूसरे धर्म का पालन करते, उनकी किताबों का अगर हम पुराणों को और उपनिषदों को लेकर निकाल कर पढ़ेंगे, उनके पास उनका मोक्षदाता है, उनका मोक्षदाता उनके पास है। वे अगर धर्म के काम करते 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 पहुंचते, उनको पता है कल रात को 2 बजे मैं ऐसी कुछ किसी का अमित करके कोई है उनका, मैं वो किताब कुछ लिखे हैं, वो उसका सुन रहा था, तो वो बोल रहे थे, वो कह रहा था कि मैंने किताब तो लिखा ली, आत्मा की बातों को मैं नहीं पहचानता, फिर भी हमको पता है कि कल की देवता सफेद घोड़े पर बैठ करके आएगा, हमको पता है वो कौन और कैसा होगा, हमको पता है। हम वहां बोला ये सिर्फ महात्माओं को पता है, याद रखिएगा वो महात्मा हम है। क्यों? क्योंकि हम पहाड़, इसे यीशु ने क्या बोल दिया, ना तो उन पहाड़ों पर, ना तो उन मंदिरों, कौन से मंदिरों में, ये यहां की मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, इजराइल की बात कर रहा था। वो जो खोजते हैं, सबसे बुद्धिमान इस पृथ्वी में कौन है? यहूदी लोग, सब मानते, सबको पता है। उनको मालूम है कि कोई आ रहा है जिसका इंतजार कर रहे हैं। हम जो जानते हैं आत्मा में बहुत सारी बातें, अब मैं आगे में यहां पर बताऊंगा, उसी में आप अब यहां आ जाइए। मैंने क्या बताया? परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता,
सब जातियां जो उससे प्रेम रखती है और उसकी आज्ञाओं को मानती हैं, उसको वो मौका देता है, और यीशु सबका प्रभु है। अब आपको जाकर बताने की जरूरत नहीं है, आपको उनके अंदर में उनके अंदर की जिज्ञासा जो है, उनमें से वो चीज प्रकट होने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य, इसलिए परमेश्वर बोलता है प्रार्थना करो। ये नहीं कि तुम एक चीज को पकड़ कर सबको जाकर के बकर 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 करते चले आओ, ऐसा नहीं। एक चीज को जाके सबको बताओ, ऐसा नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। हमको ये मकसद के लिए संसार में नहीं भेजा कि हम सब जातियों इकट्ठा करके एक जगह में खड़े होकर के हम सिर्फ उनको आराधना करने के लिए फोर्स करें, या आप उन चीजों को करो। आप ऐसा करो कि आपके जीवन से लोग प्रभावित हो जाएं। आप बोलो तो वहां चीजें बनने लगे। यहां पर देखिए, यहां पर उसके परमेश्वर क्या बोलता है। प्रेरितों के काम 17 में प्रेरित पौलुस ने इस प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है, उसमें लिखा कि हम तो उसी के वंश हैं। 28 के आखिरी में लिखा हम तो उसी के वंश हैं। किसके वंश हैं? परमेश्वर। ये सबसे 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 बड़ी बात है। हम परमेश्वर के वंश हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर उसका खून दौड़ रहा है। बस हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन भरा लहू जो उसने बहाया, और आत्मा से विश्वास से। मैंने बताया था कि दो प्रकार की धार्मिकता है। एक धार्मिकता जो व्यवस्था के आधार पर है, दूसरी धार्मिकता विश्वास के आधार पर है। इसके आधार पर, व्यवस्था के आधार पर की धार्मिकता की बातें, टिन्नी आप वहां चलो। धार्मिकता की बातें, विश्वास, व्यवस्था के आधार पर की धार्मिकता की बातें क्या हैं? व्यवस्था के आधार पर की धार्मिकता की बातें वो हैं जो जीवन तक पहुंचाएगा। जीवन दिलाएगा कौन भैया? जीवन हमारे अंदर आएगा, पहुंचा दिया, नदी तक पहुंचा दे और आपके हाथ को बांध ले, टम्बलर रख दे और उसमें पानी को रख दे, आप पियोगे कैसे? हाथ का खुलना जरूरी है। आप अंदर उसमें मुंह भी डाल दोगे, मुंह अंदर नहीं जाएगा, पानी आपके सामने रहेगा, आप उसको देखते रहोगे और 10 दिन के बाद आप पानी को देखते देखते मर जाओगे, क्योंकि आप बंधन से आजाद नहीं हो। किसी जगह पानी तक पहुंचा देना बड़ी बात नहीं, पानी को पिलाने के लिए या पीने के योग्य बनाना यह बड़ी बात है। जीवन को प्रवेश करना या जीवन को देख लेना, वहां तक का मौका मिलना, यह ऐसा ही है मानो आप एक कुएं के पास हो, लेकिन पानी आपके पास में है, लेकिन आप पी ना पाओ। अब वहां पर अनुग्रह होता है, दया होता है, आप छूटते हो। तो लोग यहां पर लिखा, तो यहां पर क्या लिखा? हम तो उसी के वंशज हैं। कैसे? हमारे अंदर धार्मिकता के विश्वास का वो भाग, जो विश्वास से ग्रहण करने वाली बात हासिल किए, और जब हासिल किए तो हमारा आत्मा उस लहू के कारण परमेश्वर का वंशज ठहरा। बुलाए जाने के आधार पर सिर्फ नहीं, पैदा हुए जाने के आधार पर सिर्फ नहीं, वरन विश्वास के आधार पर। जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो यीशु के विश्वास करने का हम ईसाई नहीं बने, हम परमेश्वर के वंशज बने। तभी तो जो वंशज होगा उसी को तो अधिकार दिया जाएगा। परमेश्वर के वंशज को ही उसका अधिकार दिया जाएगा, और वंशज नहीं तो अधिकारी भी नहीं उस राज्य का। तो यहां पर जो बात हो रही है, वहां पर धर्म की बात नहीं हो रही है, ईसाइयत की बात नहीं हो रही है, या किसी और धर्म को नीचा या ऊंचा करने की बात नहीं हो रही है, या इसको मानो या उसको मानो की बात नहीं हो रही है। क्योंकि वंश, लहू जब तक नहीं होगा तब तक वो वंश ही नहीं है, और कोई उसका वंश विदाउट विश्वास, उससे तुम किससे लहू को, लहू मतलब खून, तुम्हारे अंदर कौन सा रंग का खून है, कौन सा, किसका खून बह रहा है मुझे पता नहीं। पिक्चरों में हम डायलॉग देखते हैं, तेरा बाप चोर था ना तो तेरे अंदर में उसी का खून दौड़ रहा है, इसीलिए तू भी चोरी कर रहा है। ऐसा कभी कभी मां डांटती है पिक्चरों में। मतलब क्या हुआ?
कि जब तक कि वो लहू नहीं आया, आप किसी को किसी के परमेश्वर के लहू को देने का आप तो अधिकारी नहीं है ना, हम नहीं है ना। हम अगर बोले हाँ तुम मार लो मार लो, हाँ मानो, ऐसा हो तो चंगा हो जाएगा, ऐसा हो, इसके लिए नहीं है ना। ये असलियत है। यहां ना तो हम धोखा दे सकते हैं ना खुद धोखा खाएं। हम ये ना समझे किसी को सुसमाचार सुना देने से वो प्रभु में आ गया, ओ यीशु को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ओ आराधना आराधना आराधना, ऐसा करने के कारण वो प्रभु में आ गया करके नहीं होता, जब तक कि उसे परमेश्वर ने अपने लहू से नहीं सींचा, उसका संबंध उससे नहीं हो गया। अब आप पूछेंगे उससे कैसे होगा? विश्वास क्या था? विश्वास क्या जबरदस्ती किया जा सकता है? नहीं। क्या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो सकता है? नहीं। कोई अगर किसी कारण से कुछ बोल करके परिवर्तन करके बैठ जाए, क्या वो मसीह का कहलाएगा? नहीं। तो ऐसा काम ही क्यों करना जिससे कि उस आदमी को धोखा देना, खुद धोखा खाना और परमेश्वर के सामने खुद भी दंड के योग्य ठहरना। इसीलिए समझ में आने की जरूरत है। परमेश्वर ने कहा कि उद्धार क्या है, मोक्ष क्या है? सिर्फ उस परमेश्वर को, पुत्र को जिसे उसने भेजा, जानना। मतलब जानने की प्रक्रिया शुरू होती है मन से, और आपका काम है सबसे पहले खुद समझना और फिर उनको बताना कि असलियत क्या है। क्या कोई, आगे बढ़ते हैं, यहां लिखा है कि हम तो प्रेरितों के काम 17 का 28, हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जरा सोचिए, जब हम बोलते हैं हम उसी में स्थिर रहते, चलते फिरते और क्या करते, और चलते फिरते उसी में स्थिर रहते हैं, तो ये जो दुनिया में लोग जो चलते फिरते हैं वो क्या है? हम जब कहा जाता है, इसका मतलब परमेश्वर के वंश। मैं यहां पर परमेश्वर के वंश को बार बार, कितना बार परमेश्वर वंश को खत्म कर दो तो भी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो इस बात को प्रमाणित कर चुका है। कैसे कर चुका है? उसने पुत्र को भेजा, उसको संसार में सौंपा गया, उसने संसार में उसे मार दिया, पेन दिया लेकिन महिमा जागी, दर्द दिया महिमा जागी, मृत्यु दिया जीवन आया, मृत्यु कुचला, पाप कुचला गया, अधोलोक चला गया, उसकी कुंजी हमारे पास आ गई। अर्थात उसने एक प्रमाण दे दिया कि यदि तुम मेरे वंश को, जो मेरे वंश को मतलब उसके अंदर मेरा लहू है, बदला मैं लूंगा। जिस दिन तुम कहते हो कल की देवता अवतरित होगा, हो गया ये वो करके, तो उसके आधार पर तुम्हारी ही किताबों और हमारी ही किताबों और सब किताबों के आधार पर न्याय भी वही लहू वाला, जिसने हमें लहू दिया और वंश बनाया, वो करने वाला है। कहां बचकर जाओगे? इसीलिए हमको चिंता नहीं करना। यहां लिखा कि परमेश्वर का वंश जो हमको कैसे, क्योंकि हमारे अंदर वो लहू है। वो अच्छा, तो हमारे अंदर लहू है क्या? नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नाम के द्वारा से नहीं, तुम्हारा व्यक्तिगत संबंध के आधार पर, परमेश्वर के साथ के संबंध को बखान करने के द्वारा से नहीं, वरन सच्चाई के आधार पर। इसलिए सत्य और आत्मा और सच्चाई, आत्मा और सच्चाई का मतलब क्या? मैं तुमसे पूछता हूं, सच्चाई का मतलब क्या है? हाँ, यीशु सचेत। अरे सच्चाई का मतलब क्या है? सच्चाई का मतलब वो फैक्ट है, जो एक घटना है जो आपके जीवन में कभी न कभी एक बार घटी है, वो सच्चाई है। जब हम कोर्ट में जाते हैं और वहां, अच्छा सच्चाई बताओ तो क्या है, क्या सच्चाई है? सर असल में ऐसा हुआ था कि मैं उधर से आ रहा था, तब इधर से गाड़ी आ रही थी, तो यहां पर एक आदमी ने, उसको मैंने देखा, धक्का दिया, यही सच्चाई है सर। मतलब
सच्चाई कोई चीज है जो वास्तव में पृथ्वी में आपके साथ घटती है, बोली नहीं जाती, सुन के नहीं होता। सुनकर विश्वास करने के बाद आपके मुंह से निकलेगा कि ये मेरे साथ हुआ। अगर आपने सुना और मान लिया और मुंह से नहीं निकल रहा है मेरे साथ ये हुआ, आपका उद्धार नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ। वहां पर लिखा कि मेरे परमेश्वर के वंश होकर, ये हमारे लिए जो हम जुड़े हैं परमेश्वर से आत्मा में, जो नहीं जुड़े उनको नहीं समझ में आएगा। उनको जाकर के मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा, वो ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा मत बोलो, उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आगे के वचन में वही लिखा हुआ है। ये हमारे लिए जरूरी है, ये हमारे लिए जरूरी है। क्या जरूरी है? वचन में यहां लिखा, परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं, दैट वी अंडरस्टैंड इन ए रॉन्ग वे, वी शुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग इन ए रॉन्ग वे, में गलत रीति से ना समझें इस बात को। परमेश्वर का वंश होकर मीन्स इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव हो चुका है कि हम परमेश्वर के वंश हैं। मतलब सबसे पहली बात ये भी प्रूव हो गया, तुम मरोगे तो भी तुम नहीं, मारे जाओगे तो भी तुम नहीं मरोगे। वाह, मारे जाओगे तो भी नहीं मरोगे, ये आपके अंदर में घुस जाना चाहिए सबसे पहले। क्योंकि आप परमेश्वर के वंश हो। वंश कैसे? क्योंकि उसका लहू, यीशु का लहू हमारे अंदर में है। ये आदान प्रदान में हुआ, तब वो लहू गवाही देता है। लहू कैसे गवाही देता है? हम बोलते हैं लहू गवाही देता है, लहू गवाही देता है, लहू एक पात्र में पड़कर हवा 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 गवाही दे रहा हूं, हवा, ऐसा नहीं होता। वो लहू जो हमारी आत्मा में है, आत्मिक तरीके से जब हम बोलते हैं तो वो गवाही है। क्या आपको डर लगता है उस सच्चाई को? कई बार लोग इस मेरी बात को गलत तरीके से भी लिया जा सकता है। कैसे? कई बार अगर मैं बोलूं आपको बीच में जाके, यीशु ने कभी किसी के बातचीत के बीच में, किसी घटना के बीच में पटाख से जाकर कूद कर बग 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 नहीं किया। हमेशा से उसने एक बात को हमेशा से दिखाया, जब तुम्हें अवसर मिले उसका इंतजार करो और तब फिर बोलो। बीच में कूद कूद कर यह सोचकर कि मैं कुछ भी बोल दूंगा तभी मेरी गवाही होगी, ऐसा नहीं है। कैसा है? लहू गवाही देने का मतलब है कि यीशु का वो लहू जो बहाया गया आत्मा में, धार्मिकता जो विश्वास के आधार पर है, उसके द्वारा से जो हम नया जन्म प्राप्त किए, वो लहू जो हमारी आत्मा में है, आज वहां पर से वो जब हम बोलते हैं आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गवाही देता है। लहू गवाही देता है, लहू साक्षी ठहरता है। तुम मेरे लिए साक्षी ठहरोगे। कैसे? दुख सिर्फ उठाने के द्वारा मत सोचो। कोई जरूरी नहीं आपकी जिंदगी भर आपको कोई दुख देता रहेगा, नहीं होगा। ऐसा होगा कभी ना कभी एक दिन जिंदगी में, लेकिन उसके लिए न घबरा, क्योंकि मैं तेरे संग हूं बोलने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तुम परमेश्वर के वंश हो। यह याद रखना है, हम परमेश्वर का वंश होकर क्या उचित नहीं है अंडरस्टैंड करना कि ये दूसरों के लिए नहीं है। माफ करना दूसरे धर्म के लोगों, ये आपके लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको अगर यीशु पर विश्वास नहीं तो आप इसको मत सुनो। ये उनके लिए है जो यीशु के लहू के द्वारा से जन्म हुए, आपके लिए नहीं है। आप यीशु के लहू के द्वारा से नहीं है, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं करते, तो इसलिए हमको आपसे कोई सरोकार नहीं है, लेन देन नहीं है। हमारा लेन देन है अपने जिंदा परमेश्वर और उनके लोगों के द्वारा। यदि आप गलती से इसको सुन रहे हो तो या तो ये परमेश्वर ने आपको मौका दिया, या तो बहस करने के लिए सुन रहे हो।
या तो परमेश्वर ने मौका दिया, आप अगर जानना चाहते हो तो जान लो, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए है, सिर्फ जो परमेश्वर को यीशु के लहू से जानते हैं। आप भी परमेश्वर को जानते होंगे ज्ञान से, विश्वास से, धर्म से, अच्छे कर्म से, पूजा पाठ से, मूर्ति पूजा से। आप जिस तरीके से जानना चाहते हो वैसा जानने के लिए स्वतंत्र हो। हम जब भी यीशु, हम जैसे लोग जब भी यीशु करके बोलते हैं, हम परमेश्वर के शब्द को महत्व देते हुए बोलते हैं। वो परमेश्वर का शब्द है जो पुकारता है, जो गूंजता है, और जिसको सुनने के लिए हमारे पास कान है, ऐसा हम मानते हैं। आपके पास है नहीं, हम नहीं जानते। आपके पास जो कान होंगे वो उससे आप सुनोगे, और उससे भी आप परमेश्वरत्व के बारे में और ईश्वरत्व के बारे में और महादेवत्व के बारे में, दैवत्व के बारे में जान सकते हो। यहां की बातों को उसके साथ जोड़कर तुमने ऐसा बोला, तुमने वैसा बोला, बोलना नहीं। ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो सीधी सीधी बात है। ये उनके लिए मैं बता रहा हूं जो वचन में ऐसा लिखा है। यहां मैं आगे बताऊंगा क्या है करके। वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं। ये हमारा अपना ये विचार है, हमें यह समझना उचित नहीं। परमेश्वर का वंश होकर, सबसे पहले तुम परमेश्वर के वंश हो कि नहीं उसका अंदाज लगा लो। ये हमारे अपने तरीके से है। अब यहां पर लिखा है उचित नहीं कि ईश्वरत्व को, फिर से बोल देता हूं, ईश्वरत्व को हम जैसे जो ये मानते हैं यीशु के लहू के द्वारा, जो ये मानते हैं। आप लोग क्या मानते हो उसके आधार पर आप स्वतंत्र हो, लेकिन हम ये मानते हैं कि परमेश्वर का वंश होकर हमको ये समझना चाहिए, समझना उचित नहीं। ईश्वरत्व हमारे लिए, उस लहू से पैदा हुए लोगों के लिए, उस वंश के कहलाए हुए लोगों के लिए ये समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए और या पत्थर के समान है, हमारे लिए नहीं है। कारण, क्योंकि हमको यीशु का वो जीवित लहू जो बहाया गया विश्वास के आधार पर आत्मा में, आज वो महिमा में बन गया है, उसके अंदर इतनी सामर्थ हम मानते हैं कि वो हमें भी उसी जीवन में प्रवेश कराता है। उसके बाद क्या लिखा, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना के गढ़े हुए हों वो हमारे लिए उचित नहीं है। मतलब आपके लिए, अगर आप पूछेंगे अच्छा ठीक है आपके लिए उचित नहीं है, तो क्या हम लोग के लिए उचित है? आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए हमको भी, अच्छा कुछ लोग ऐसा प्रश्न, अच्छा तुम बहुत अपने आप को मानते हो, भारत देश में यदि तुम पैदा होते हो तो तुम हिंदू होंगे ना। मैं आपसे कहता हूं, भारत देश में पैदा हुआ हिंदू भी कुछ समय के बाद आया। भारत देश का व्यक्ति प्रकृति की पूजा करता था, किसी धर्म की नहीं, प्रकृति की। असली भारत में जो पैदा हुआ वो प्रकृति की पूजा करता था। वो यहां तक कि सोने चांदी भी नहीं पहनता था। जब शकुंतला के बारे में जब भी कोई कैलेंडर देखो उसमें देखना, यहां पर फूल है, यहां फूल है, यहां फूल है, यहां फूल है, माला फूल है, वहां सोना चांदी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के लोग प्रकृति और प्रकृति के ईश्वर को खोजते थे। मैं कब कहता हूं कि हिंदू लोग परमेश्वर को नहीं खोजते? जरूर खोजते हैं। उन्होंने यहां तक ज्ञान को खोज खोज के कुछ चीजों को हासिल भी किया है, लेकिन हमारे लिए यहां पर लिखा है कि तुम वो किस आधार पर? व्यवस्था के आधार पर। तो आज्ञा मानते हो ऐसा करना चाहिए, ऐसा कर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए क्या है? विश्वास के आधार पर। अब विश्वास के आधार पर जब हम काम करते हैं, यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मन फिराने का मतलब क्या? मन फिराने का मतलब
परमेश्वर आज्ञा देता है सब जगह। मन फिराने का मतलब होता है वो जो प्रकृति या कुछ अज्ञानता या कुछ और बातें, उनसे संबंधित बातों से हटकर स्वर्ग से संबंधित बातों में मन लगाना, पृथ्वी बातों से हटकर स्वर्गीय बातों में मन लगाना, उसकी शुरुआत ये होती है। अब आप पूछोगे तो क्या हमारे पास ज्ञान नहीं? कौन बोला? आपके पास ज्ञान का भंडार है। वास्तव में हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही ज्ञान है। क्या है मालूम है? परमेश्वर को जानना, बस। बाकी कोई ज्ञान, इसलिए लिखा है परमेश्वर ने ज्ञानवानों को तुच्छ ठहराया अज्ञानता के द्वारा। हमारे पास अज्ञानता है। अज्ञानता क्या? हमको इतना ज्ञान नहीं। अगर ज्ञान की बारी आई तो हम शून्य हैं, विश्वास की बारी आई तो हम परमेश्वर के वंशज हैं। ऐसा होता है। तो कौन, किसने कहा कि आपकी किताबें या किसी और की किताबें छोटी और बड़ी और गलत? ना, मैं तो सब किताबों में से एक ही चीज जब मैं देखता हूं तो हर चीज अगर उसको उस बुद्धि और ज्ञान से सोचा जब परमेश्वर ने दिया, हर चीज परमेश्वर तक लेके जाती है। तो बहुत बड़ा सा चीज है। लेकिन आज हम जो बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, हम उद्धार से संबंधित, हम मोक्ष से संबंधित, हम परमेश्वर के वंश से संबंधित, पापों की क्षमा से संबंधित और जे के, क्योंकि वहां पर हमें यह प्रमाणित किया गया है, हमारे सामने में प्रमाण है कि यीशु मरे हुए में से जिंदा हुआ, हम भी वंशज हैं। उसको जो जो मिला वो हमको भी मिलेगा। नहीं चाहिए? आप ये मत बोलो ये लालच है, नहीं है, लालच हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि तुम्हारे अंदर में उसका खून आ गया तो फिर तुम उसके हो, फिर तुम विद्रोही नहीं। उसका खून अगर आया फिर भी तुम विद्रोह हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका मतलब है कि तुमने उसमें जन्म ही नहीं लिया। अगर किसी भी तारीख, किसी भी जगह यीशु के लहू के द्वारा से अगर आपका जन्म हो गया है तो फिर आप विद्रोही नहीं हो सकते। हाँ, तो इसके बाद क्या लिखा? 26 में पढ़िए, 26 में, उसने एक मूल के मनुष्यों मूल से मनुष्यों की सब जाति सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। एक मूल से मनुष्यों की सब जातियां, मतलब आज तुम मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या फिर कुछ और धर्म हो, कहीं भी हजारों धर्म ले लो, सब बातें ले लो, सब ज्ञान की बातें ले लो, सब कुछ कर लो, परमेश्वर ने एक ही मूल से बनाई, ये किताब कहता है। ये किताब सिर्फ नहीं कहता, वहां लिखा है, देखिए, बनाई और उनके ठहराए हुए समय, याद रखिए, ठहराए हुए समय 2012 में तो एक माया जाति के लोगों का कैलेंडर खत्म हो गया, उनका इतिहास खत्म हो गया। ठीक है, 2012 में उनका कैलेंडर वहीं तक था, उनका वहां खत्म हो गया। तो ठहरा हुए समय बहुत सारी जातियां लोप हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम कोई अभी जो जातियां अभी जीवित और जिंदा है, जो जातियां और धर्म, उन सबको यदि हम देखें तो वो आज परमेश्वर ने अलाउ किया है। परमेश्वर यदि अलाउ न करे तो कोई भी चीज नहीं हो सकता। इसलिए हमारा फर्ज बनता है हर एक की विश्वास और हर एक को इज्जत के साथ देखें। पहली बात यहां लिखा है, उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा। निवास की सीमाएं मतलब ये देश वाले यहां, महाराष्ट्र वाले ये, छत्तीसगढ़ वाले ये, अफ्रीका वाले वो। अभी मान लो सारे अफ्रीका यहां आ जाए, हम सब वहां चले जाएं तो हम लोग स्थिर नहीं रहेंगे। वहां के लोगों के लिए वो, यहां के लोगों के लिए ये। लेकिन अपने आप को बेगवाह न छोड़ा। वचन में लिखा है हर धर्म, हर जाति में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है और बेगवाह न छोड़ा। यहां लिखा
हाँ, उसके बाद आगे लिखा कि परमेश्वर ने क्या मनुष्यों की, फिर से पढ़ देता हूं, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। यहां सब जातियां केवल इंडिया में नहीं लिखा, सब जातियां केवल अफ्रीका में नहीं लिखा, हम पुराने तुम पुराने की लड़ाई में नहीं है। परमेश्वर ने एक ही मूल से सब कुछ बनाने के कारण सबको वो एक, चाहे वो इज़राइल भी क्यों ना हो, क्या इज़राइल को अलग से बनाया? नहीं, उनको वो जगह दिया एक काम को सौंपते हुए, भारतवासियों को एक जगह दिया उनको काम को सौंपते हुए, आपको किसी जगह में रखा। इसलिए जब लोग कहते हैं तुम क्यों अपना धर्म परिवर्तन करते हो, इसका मतलब उनका कहना होता है कि तुम जिस मूल से हो उस मूल को क्यों छोड़ते हो, क्यों उसको छोड़ते हो? नहीं, उसको नहीं छोड़ना है, मूल को नहीं छोड़ना, लेकिन सच्चाई को जानना है, वो याद रखना है। मूल को क्यों छोड़ना? तुम तो हिंदुस्तान में रहते हो तो तुम हिंदू हो, अब हिंदू हो तो उस मूल को नहीं छोड़ना। लेकिन सच्चाई जानने से तुम्हें किसने रोका? सच्चाई इस पृथ्वी के बाउंड्रीज के आधार पर नहीं आती। ये सच्चाई की ये बाउंड्री किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया, तुम क्यों तोड़ रहे हो उसको? अब यहां पर लिखा ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा, किसने बांधा? वहां लिखा परमेश्वर ने। परमेश्वर ने जातियों सब एक मूल से सारे मनुष्य को, सब जातियों को सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई, सारी पृथ्वी पर। अब उसके बाद उनके ठहराए, परमेश्वर ने समय भी ठहरा दिया, तुम जिस जाति को इस समय में उठाऊंगा, इसके बाद इस जाति को उठाऊंगा, इसके बाद इसको मैं मौका दूंगा, सबको मौका दिया। पहले मिस्र को मौका दिया, फिर उसके बाद में फारसियों को मौका दिया, फिर उसके बाद में मुगलों को मौका दिया, उसके बाद ये ईसाई लोग को मौका दिया, अब सबको खत्म करके साइंस को मौका दे रहा है, सबको मौका दे। साइंस इज ऑल्सो रिलीजन, उसको भी मौका दे रहा है। परमेश्वर ने सबको मौका दिया ताकि कोई ये ना बोले कि हमको मौका नहीं मिला। उस मौकों में चीजों को मत ढूंढो, तुम्हारा मौका जो तुम्हें मिला उसमें तुम अपने अस्तित्व को अच्छे से प्रकट करो ना भाई। वो तुसने किया तो तुम करोगे, तुमने किया तो वो करोगे वाली बात क्यों? आज सारे पृथ्वी के ऊपर में किसी को राज्य करने का मौका दिया, कभी उसको भी गिराएगा कुछ और, फिर उसके बाद आखिरी में शैतान को भी मौका दिया है, उसको भी समय बांधा है, उसको भी मौका दे रहा है। परमेश्वर वो जो दुश्मन को भी मौका दे न्याय के आधार पर। जब हम उसके वंशज हैं, आप लोगों को इतना संकीर्ण बुद्धि में मत बांधो कि वो तिलमिला उठे, आप उनको खुला छूट दो ताकि वो खुलकर खेलें और परमेश्वर को जान जाए। यहां लिखा है और उनके ठहराए हुए समय, जब पर हम लोग का आदत है जब कभी यीशु के बारे, यीशु का ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा। परमेश्वर ने आत्मा में आपे स्वतंत्र किया, लेकिन शरीर और संसार इसमें हमें देश के नियमों में बांधा। अगर कोई तुमसे कहता है ये न करना, कोई आपको आपके विश्वास के विषय में मजबूर करे तो न मानना, दूसरों को मजबूर कभी न करना। आपके विश्वास को मजबूर करे तो ना मानना, दूसरों के विश्वास में तुम दूसरों को मजबूर ना करना, वरन मजबूत गवाही पेश करना। लेना और नहीं लेना उनका काम है। मेरे घर आओगे तो होगा, ये मत सोचना मेरे इसमें। इसलिए यीशु ने, परमेश्वर ने बोल दिया पहले, तुम उनको अपने मत में मिलाने के लिए बहुत सारा प्रयास करते हो, एक बार जब वो मिल जाते तो तुम अपने से भी उनको दूरा नारकीय बना देते। ये यीशु के मुंह के वचन है। सच्चाई को ऐसा प्रकट कर मानो वो खुलकर सूर्य हो, उसका प्रकाश कोई बच ना सके। यहां लिखा ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसीलिए बांधा कि वे परमेश्वर को ढूंढे।
वहां यहां नहीं लिखा यीशु को ढूंढे, वहां लिखा परमेश्वर को ढूंढे। यीशु के पीछे चलने के लिए ज्ञान के विस्तार की जरूरत है और बुद्धि के खुलेपन की जरूरत है। यहां लिखा कि परमेश्वर ने एक मूल से सब मनुष्यों की सब जातियां पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई। सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए जातियों को बनाया। गॉड हैज मेड, उसने ऐसा बनाया। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनको ठहराए हुए समय, ए गिवन टाइम टू देम, एंड निवास की सीमाओं को बांधा, बाउंड्रीज को डाला। ये तेरा है, वो मेरा है, वो उसका है। तुम यहां यहां, जैसा एक कैसा होता है, एक बूढ़ा बाप मरता, 5 बच्चे हैं उसके, तो वो अपने प्रॉपर्टी से बोलता चलो तुम ये करो, तुम तू इसका रख लेना। वहां पर लड़ाई लड़ने के लिए बाउंड्री नहीं बनाया, लेकिन सहजता से रहने और समझदारी के साथ रहने के लिए उनको दे करके गया। वैसा ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ भारत में, भारत वालों को, उसमें महाराष्ट्र, उसमें मद्रासी, उसमें छत्तीसगढ़ी, उसमें बिहारी, उसमें दूसरे, उसमें राजस्थानी, उसमें गुजराती, उसमें मलयाली, और उसके अंदर में अलग ट्राइब और उनके काम और उनके क्षेत्र बनाया, ताकि एक ही मकसद है, ताकि वे परमेश्वर को ढूंढें, परमेश्वर को ढूंढें। हिंदू परमेश्वर को ढूंढे, मुसलमान परमेश्वर को ढूंढे, बौद्ध परमेश्वर को ढूंढे। हर एक के गुरु हो सकते हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ आपका ढूंढना जरूरी है। लिखा है एक जगह में, जब परमेश्वर निकट है तो उसे ढूंढो, और उसको जब तक तुम्हारे संग तुम्हारे पास में है उस समय तक तुम उसको प्राप्त करो, ऐसा लिखा है। तो परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे, कदाचित हो सकता है टटोल कर पाए, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है। परमेश्वर हिंदू से दूर नहीं है, मुसलमान से दूर नहीं है, ईसाई से दूर नहीं है, वो निकट उनके पास है। जो टटोलते, टटोलते क्यों लिखा मालूम है? अंधे हम क्या है, धर्म के मामलों में, ज्ञान के मामलों में और आत्मा के मामलों में अंधे हैं। तो हम मेरा चश्मा कहां गया, चश्मा मिल गया, है ना, मैं टटोला, मुझे पता नहीं, मुझे दिखता नहीं, आत्मा की बातों में हमें दिखता नहीं है। हम भी वही थे और हमारे बाप दादे भी वही थे। तो कदाचित वे टटोले और ढूंढे और उनको चश्मा मिल गया, वैसे ही उनको परमेश्वर कदाचित मिल जाए। तो भी क्यों लिखा मालूम है? वहां लिखा तो भी मतलब कदाचित मिल जाए, मिलना लेकिन मुश्किल है, क्योंकि गुरु चाहिए। तो गुरु को भी मिला हुआ होना चाहिए ना। तो जिसको मिला है हमारा गुरु, हम उसको मिला हुआ है, अर्थात उसने बोला मैंने पिता को देखा, किसी और ने नहीं। उसने कहा, मैंने नहीं देखा, यीशु ने बोला। तो अब वो जो हमारे पास वाले को मिला हुआ है, आपके पास वाले को अगर मिला हुआ है, जो उसको मिला उसको ईश्वर करके आपको दे देगा। अब वो है कि नहीं, बात की बात वो मैं नहीं जानता, वो आप जानते हैं, आपका गुरु जानता है, या आपकी किताब, आपका किताब भी आपका गुरु है। और वो किताब आपको कहां पहुंचाता, आपको गुरु बनकर कितनी शिक्षा देता, वो आपको देखना है। लेकिन पर में यहां लिखा है, बहुत खुशखबरी क्या है, कदाचित मिल जाए, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि नहीं मिलता। तो भी यहां लिखा, तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है। मुसलमानों वो दूर नहीं है, हिंदुओं दूर नहीं है, ईसाई दूर नहीं है, मैं भी बोलूंगा वो दूर नहीं है। खोजने से, पुकारने से, ढूंढने से मिलता है। अब क्योंकि हम उसमें जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे मैंने बताया
कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इन लोग जिंदा हैं, वो हम बोलते हैं हम तो ना प्रभु ने मेरे को दिया, प्रभु ने किया, प्रभु ही देता, प्रभु ही करता। लेकिन हमारे ये जो संसार में मिलने वाली चीजों को हम परमेश्वर को छोटा बनाने के लिए ऐसा बोल देते हैं। ये चीज प्रभु ने दिया, हर इंसान को हर चीज प्रभु ही देता है, प्रभु नहीं देता, परमेश्वर देता है। प्रभु क्या देता है? प्रभु आपको अधिकार दे। प्रभु का मतलब होता है मालिक। जैसे एक गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम। तुम किसको मालिक बोलते हो? उसके बंदे होकर के उसको उस अधिकार को उस तरीके से देगा। तुम्हारा मालिक, मेरा मालिक क्या बोलता है मालूम है? किसी को तुच्छ ना जानना। मेरा मालिक यही बोलता है, किसी को छोटा ना समझना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी को धर्म के आधार पर मजबूर मत करना, किसी को भरमाना नहीं, किसी का धर्म जबरदस्ती परिवर्तित मत करना। वो पूछे तो 10 बार बताना कि मैं बताऊं कि नहीं, क्योंकि मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बताता, परमेश्वर भी नहीं बताता है। परमेश्वर भी स्वतंत्र, वचन में लिखा है परमेश्वर, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, देयर इज फ्रीडम। लेना नहीं लेना तुम्हारे हाथ में है। पूछोगे तो भी हम 100 बार सोचकर बताएंगे। तुम सच में खोजी हो कि नहीं? पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब एक गुरु से कोई प्रश्न पूछता था, है ना, वो गुरुकुल के समय में, तो गुरु बोलता था अच्छा जा 10 दिन तो पानी भर पहले। वो 10 दिन मटका लेके आएगा, पानी भरेगा, 10 दिन पूरा पानी भर। सर मैं गुरुजी मैंने पानी भर दिया है। उसके बाद अच्छा तो एक काम कर, चलो झाड़ू लगाओ पूरा। हाँ सब कर दिया गुरुजी, मैंने कर दिया, हो गया। अच्छा ठीक है, तू जा और एक काम कर, वहां पर एक पेड़ है, वहां पर जाकर के ऐसा करके आ। एक चीज बताने के लिए उसको ऐसा क्यों किया जाता था? ताकि उसके अंदर में उस चीज को जानने की लगन है कि नहीं। यीशु ने बोला अपनी मोतियों को ऐसी चीज के सामने में मत डाल देना कि वो तुम्हें उल्टा करके काट दे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, यीशु ने कहा कि जो जिस चीज की वैल्यू नहीं जानते उस वैल्यू को जो जबरदस्ती मत घुसा, उनको जाकर के मदद मत कर, जो कि ऑलरेडी पेट भर के खाए हुए हैं, उनको तुम खाना जाकर दोगे, उठाकर फेंकेगा और ऊपर से गाली भी देगा। उनके दे जो सचमुच में भूखे और प्यासे। जबरदस्ती नहीं, घमंड से चूर नहीं, क्योंकि परमेश्वर हर एक को जानता है कि इसको क्या और कैसा देना है। हमारी चिंता उस बात के लिए रहे जो परमेश्वर की चिंता के आधार पर है, इस बात पर नहीं अरे वो मर जाएगा तो नरक चला जाएगा, मर जाएगा तो स्वर्ग जाएगा कि नहीं जाएगा। ये हमारी चिंता नहीं है। ये हम असल में हमारे अंदर सचमुच का प्रेम है ही नहीं। हम इस विषय में स्वार्थी हों पहले, कि अपने विषय में सोच, तू अपने उद्धार का पूरा कर, उसको पहले जान, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। यहां नहीं लिखा कि हम प्रेम करते हैं, तुम प्रेम रखो बोलता है। हम प्रेम रख सकते हैं, करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का अलाउ करना चाहिए कि हम उस प्रेम को उस तरीके से रखें। इसलिए इसको कंफ्यूज मत ले लीजिए। मैं नहीं कहता कि दुश्मन तुम प्रेम मत करो, करना बहुत मुश्किल है। कैसे कर लोगे? तुम रख सकते हो प्रेम। परमेश्वर बोला अपने पड़ोसी अपने समान प्रेम करो। करना बहुत मुश्किल है, लेकिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको समझ में आना चाहिए कि असल में ये होता कैसे है। नहीं तो फाड़ खाने वाली बातें होंगी। मोतियों को गलत जगह में मत डाल देना। इसका मतलब एक कहावत है, इसको किसी जाति या धर्म को नीचे दिखाने की बात नहीं है। ये तो सबके लिए है, सबके लिए, पूरे मनुष्यों के लिए है। जो तृप्त पाया, अपने आप को तृप्त दिखाता, वो कभी भी भूखा नहीं है, और जो भूखा नहीं वो कभी परमेश्वर की आत्मा में भूखा रहना जरूरी है। तो बहस नहीं होगी। आत्मा में यदि तुम मन से और बुद्धि से अपने आत्मा को चलाते हो, क्योंकि वचन में लिखा है ना, तुम संतान तब हो जब आत्मा में हो, आत्मा के चलाए चलते हो। तो जब तुम्हारे लिए ही संतान तब है जब तुम आत्मा के चलाए चलोगे। तो संसार तो बुद्धि और ज्ञान के आधार पर चल रहा है, आत्मा के आधार पर नहीं।
क्योंकि वचन में लिखा, यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा मेरे बगैर तुम तो उसको जान भी नहीं सकते और संसार इसे नहीं जानता। तो आत्मा को चला ही कहां चलेंगे, और अगर चला ही नहीं चलेंगे तो उसकी संतान भी नहीं बन सकते। तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? ये कि आप समझो मेरी बात को ना, जब तक कि ठहराए हुए, जैसे यहां लिखा है, जो खोजने के साथ ठहराया हुआ समय भी परमेश्वर ने बताया। यहां लिखा, फिर से पढ़ देता हूं उसको, उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियों सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय, हर एक के लिए ठहराया हुआ समय अपने अपने तरीके से, बड़े रीति से, छोटे रीति से परमेश्वर ने नियुक्त रखा है। पौलुस के लिए भी उस ठहरा हुआ समय आया। अब अगर पौलुस को ऐसे पलट कर देखेंगे पीछे, जब शाऊल था, तो उसको देखने से ऐसा लगता होगा कि ये क्या था ये आदमी, लेकिन उसका ठहराया हुआ समय था। परमेश्वर वचन में लिखा कि ठहराया हुआ समय और निवास की सीमाओं को, मतलब उसका जो स्थिर होने वाली पृथ्वी पर और व्यक्तिगत जीवन में सीमाएं हैं, और वो सीमाओं को वहां पर डाला ताकि उसके अंदर में ढूंढे। पौलुस ने उसके अंदर, शाऊल उसके अंदर, यहूदी धर्म के अंदर में उसने ढूंढा, और जब उसका ठहराया हुआ समय आया तो वही पौलुस, उसी जिसको यहूदी धर्म में ढूंढ रहा था, यहां आकर सच्चाई की गवाही दी, सेम टू सेम। यदि कोई शाऊल हिंदू धर्म में है और उसमें वो खोज रहा है और वो बहुत ही तल्लीन है, उसका अगर ठहरा हुआ समय आया तो उसमें से निकालकर परमेश्वर की बातों को ठहराए हुए समय के बाद बोलेगा। परमेश्वर को आप इतना बुद्धिमान समझो, और अपने आप को बहुत बुद्धिमान और लाचार मत समझो। तुम लाचार नहीं हो। अगर तुम किसी बात को किसी को सुनाते और बताते और नहीं सुन पाते तो आप लाचार नहीं हो। परमेश्वर लाचार नहीं है। अब यहां पर लिखा, क्योंकि हम उसमें जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं आत्मा में, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी लिखा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः हम परमेश्वर के वंशज होने के कारण यह समझना उचित नहीं हमारे लिए, ये हमारे लिए, अब ये समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद लिखा, क्योंकि उसने, अब ये हमको याद रखना है ये बात, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया, 31 में लिखा, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे परमेश्वर ने ठहराया और मरे हुओं से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दिया। क्या प्रमाणित कर दिया? उस मनुष्य को जो मरे हुए से जिलाकर प्रमाणित कर दिया कि तुम भी अब कभी न मरोगे, अर्थात यहां मरोगे, लेकिन जब जीवन में उठोगे, अगर यहां मार देंगे तो मरेंगे, लेकिन जब उठेंगे तो जीवन में प्रवेश करेंगे, कदापि न मर, वो सेकंड मृत्यु की बात है, और न्याय से भी छूटते हैं। यहां लिखा, आपके अंदर का हियाव का कारण यह हो कि आपके समझ में आए कि एक दिन ठहराया हुआ है, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरी बोल। उस समय में शब्द रह जाएगा, अर्थात वो हमारे बोल सिर्फ नहीं, परमेश्वर की बोल, परमेश्वर की शब्द वो रहेगा। एक दिन मिट जाएगा सारी चीजें, वो शब्द रह जाएगा। हमारे शब्द तो उससे जुड़े हुए, जीवन से, जीवन की आत्मा, जीवन का लहू, वो वंश, हम कभी न मिटने के लिए बनाए हुए लोग हैं। इसीलिए चिंता नहीं करना अपने विषय में, तुम बलहीन मत समझो। जैसे मैंने बताया, कलीसिया बलहीन नहीं है। तुमको एक 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 उसी में थोड़ा सा आगे जाकर एक चीज, पहले एक घटना घट चुकी है, उसको बताता हूं। 18, हाँ टाइम हो गया, 18 प्रेरितों के 18, उसी में 18, उसके 2 के लास्ट में लिखा है ना, वहां लिखा, वहां उसने अक्विला नामक एक यहूदी से मिला, जिसका जन्म पुंतुस में हुआ
और पुंतुस में मतलब वही जगह जहां पर पुंतुस पिलातुस बना आया था, और अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था। इटली से आया था, उसमें इटली से आया था, जर्मन इटली वो वाला इटली से आया था, क्योंकि क्लॉडियस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। क्योंकि क्लॉडियस एक मिनिस्टर था, एक राजा था, जिसने सब यहूदियों को, अब मेरे रोम में कोई यहूदी नहीं रहना है, ऐसा आज्ञा दिया था। ये पहली बार नहीं हो रहा है। याद रखना, बिना परमेश्वर के मर्जी के, परमेश्वर के लोगों के ऊपर में कुछ भी नहीं हो सकता। आप जैसा विश्वास करोगे वैसा होगा। आप कह दो, बस इसमें वैसे तो और जाने के लिए इच्छा, लेकिन एक चीज में मैं जा करके जाऊंगा। आ गया वो। यहां लिखा है, यशायाह का 55। इसमें इस चीज को बताने के लिए इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि आप कितने सामर्थ्य हो और आपको क्या करना है। ये पहले पता चला कि सब जातियों को परमेश्वर ने ठहराया कि परमेश्वर को खोजे अपने अपने अंदर में। ये अच्छी बात है। अब कम से कम खोजो तो। खोजने से परमेश्वर मिलेगा तुमको अपनी ही जगह में, और जीवन तक पहुंचोगे। जीवन तक पहुंचने के बाद सिद्धता की बात आती है। राज्य में प्रवेश बचा हुआ है। जीवन तक पहुंचे, जीवन अभी मिला नहीं है, जीवन को दिलाना पड़ता है। तो मतलब हर एक लोग अपने अपने जगह खोजने पर जीवन तक पहुंचते हैं, और जीवन के बाद में परमेश्वर भेजता, जो सच्चे मन से खोजता उसके पास परमेश्वर भेजता है। या जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो खोजे भी नहीं, एक जगह लिखा, जो खोजते भी नहीं, मैंने उसे अपना प्रिया कहा, ऐसा लिखा होशे की किताब 1:10 में लिखा है। जो खोजते भी नहीं थे उनको मैंने अपना प्रिया कहा। मतलब वहां पर खोजने, परमेश्वर की चुनाव और मनुष्यों की खोज, ये धर्म का फाउंडेशन है। बहुत सारे लोग प्रभु को प्राप्त किए अपने ही धर्म के अंदर, बिना परिवर्तित हुए खोजते खोजते। फिर उन्होंने सत्य को जाना, उन्होंने धर्म को नहीं जाना। उन्होंने क्या जाना? सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यू विल नो द ट्रूथ एंड इट विल मेक यू फ्री। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। धर्म को मत जनाओ। ये धर्म वहां आओ, चर्च में आओ तब होगा। कौन बोला? मैं हजारों लोगों को जानता हूं जो चर्च में जाकर और बिगड़ के बैठे रहते। वहां के आधार पर बुद्धू मत बनाओ। उनको उनकी चीजों में खोज कराओ, वहां वो खोजें। लोगों के अंदर में खोजने की प्यास को डालो। लेकिन तुम यहां खोजो वहां खोजो मत बताओ, ये तुम्हारे लिए है। वो वहां खोजते खोजते यहां तक पहुंचेंगे, और कुछ लोग कहीं खोजते खोजते वहां तक पहुंचेंगे। जैसे कई प्रकार के ज्योतिषी लोग थे, वो खोजते खोजते यीशु तक पहुंच गए ना। वैसा ही है ज्ञान। क्या है? यीशु तक पहुंचाएगा, उद्धार तक नहीं। ज्ञान यीशु तक पहुंचाए। जैसे वहां गए, सोना, लोभान और गंधरस जाकर उस बच्चे को देख करके आए और बहुत खुश हुआ, हा 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 मैंने दे दिया। ज्ञान हमें पहुंचाता है जरूर, मिलाता भी है। ग्रहण करना नहीं करना, उसके बाद उसके पीछे हो लेना, वो अलग बात है। तो यहां पर लिखिए, देखिए यशायाह उसका 55, यशायाह उसका 55, यशायाह उसका 55 उसका 10 और 11। जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं, वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पे पड़कर
उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार मेरा मैंने आपको एक चीज अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यीशु का लहू गवाही कैसे देता है। लहू पुकारता का मतलब लहू नहीं पुकारता ऐसा, वो लहू पुकारता को कैन के लहू पुकारने के जैसा मत बोलो जो न्याय को पुकार रहा है। ये लहू धार्मिकता को पुकारता है, जीवन को पुकारता है। ये लहू जो पुकारता है गवाही और साक्षी पुकारता है, और वो हम में से होकर पुकारता है, हम उसके वंशज हैं। क्या अरे यार ये आदमी को देखो, ये मतलब कैसा अच्छा काम कर रहा है। अरे तुमको पता नहीं वो ना उनका बेटा है। अच्छा, तभी तो उसकी जैसे ही है ना, बहुत अच्छा है। लहू पुकार रहा है, लहू जताता है। यहां पर हम परमेश्वर के वंशज हैं, तो हमारे अंदर में कुछ बातें होनी जरूरी है और मालूम भी होना चाहिए हम कैसे लोग हैं। यहां लिखा है, मैंने 10 को पढ़ दिया। उसी प्रकार जैसे वर्षा और हिम आकाश से गिरते भूमि पर पड़ते, जिसको बीज चाहिए बीज और जिसको खाना चाहिए खाना के लिए रोटी मिलती है, ऐसा उपजाते हैं, वैसा ही उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा वह उसे सफल करेगा। मतलब मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला, जब हम परमेश्वर के वंशज हैं, तो जैसा हमारी आत्मा में परमेश्वर का यीशु का लहू जो कभी न मरने वाला जिंदा लहू, सामर्थ्य लहू, जीवन देने वाला लहू हमारे अंदर, हमारे रगों में, आत्मा में, रगों में बहना शुरू कर देता है, और जब हम बोलते हैं तो आत्मा में गवाही देते हैं, लहू गवाही देता है। वैसा ही अब न केवल लहू मिला लेकिन आत्मा भी मिली, और पुकारने वाला शब्द जो आत्मा में होकर बोलता है वो यीशु है। और वो जो शब्द बोलता, परमेश्वर ने यहां क्या लिखा, यहां पर लिखा उसी प्रकार मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता। उसके मुख से कहां से निकलता है? उसका मुख से यहां निकल रहा है क्या? आज के दिनों में उसका वचन हमारे मुख से निकलता, क्योंकि उसकी आत्मा और उसका लहू, पवित्र आत्मा और लहू हम में है। अब उसका वचन जब हमारे मुख से निकले, उसका वचन मतलब मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो नहीं, ये ऐसे होगा और ये होकर के रहेगा। जीवन से भरे हुए लोगों, सामर्थ और आत्मा से भरे हुए लोगों, यीशु की लहू की जीत को जय मनाने वाले लोगों, क्या आपको पता नहीं कि आपके मुंह से परमेश्वर वचन निकलता है? और वो क्या बोलता है? व्यर्थ ठहरकर जो बोला गया वो होगा और होकर के रहेगा। ज्ञान के आधार पर नहीं, ईगो के आधार पर नहीं, अपने विश्वास के आधार पर नहीं, परमेश्वर यदि आपके द्वारा से बोले तो। इसीलिए बहुत सारी जगह मैं इसको बड़े गंभीरता से बोलता हूं, बोली गई बातें पूरी होंगी, होनी है, क्योंकि वो व्यर्थ, हां हो सकता है मैंने जो वचन आज बोला है या जो बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो आम का बीज हो, परमेश्वर को वचन का ऐसा मानिए समझने के लिए, आम का बीज हो या बैनियन ट्री का बीज हो या गेहूं हो। अगर गेहूं जैसा कोई परमेश्वर वचन निकला, वो गिरेगा, फलेगा और तुरंत 3 दिन के अंदर में उगकर बाहर आ जाएगा। लेकिन आम के जैसा बीज निकला है, वचन निकला और बो दिया गया, वो आम में जैसा 1 साल लगता है, उसमें भी एक समय लगेगा। लेकिन इसीलिए परमेश्वर के लोगों के द्वारा से बोली गई बातें 100% पूरी होती हैं। मेरा अभिषिक्ता वो जो मेरी ओर से कहे और उसकी बातें पूरी हो, नहीं तो उससे न डरना। इसका मतलब है उससे डरो। क्यों?
क्योंकि वो जो बोलेगा उसमें जीवन, आग है। आग का मतलब हुश वाला आग नहीं, जीवन को आग बोलते हैं। बीज के अंदर में अगर आग ना हो तो उगेगा नहीं। अंदर का आग बाहर के आग के साथ जुड़कर अंदर से, इसीलिए जीवन बोलते हैं। गर्म होना, हमारा शरीर अगर ठंडा पड़ गया तो हम मर गए बोलते हैं, अरे शरीर ठंडा हो गया, इसका खत्म। गर्म करो, गर्म करो। आग, परमेश्वर की आग को रखो और तुम्हारे अंदर में वो सोच, जब तुम उस आग के साथ में जुड़ करके उसमें, मेरे अंदर में ना इतना विश्वास नहीं है, ये विश्वास की बात नहीं है, ये कितना विश्वास, कितना नहीं विश्वास की बात नहीं है, वो अलग है। यीशु ने कहा पहाड़ से कह दो वो हट जाए, वो अलग है, ये अलग है। या तुम राज्य की संतान हो, तुमने जो कह दिया उसे कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि स्वर्गदूत तुरंत उसे पूरा करने में सक्षम होंगे, तुरंत। मैं कुछ कुछ लोगों को कई कई बार मैं कुछ कुछ बातों में बताते समय कुछ बात बता देता हूं, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, 1 दिन के बाद, 40 दिन के बाद, सब के सब पूरे इसीलिए होते हैं, इसलिए नहीं कि मैं बहुत धर्मी हूं, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा और आग और आत्मा और लहू के बैकअप के साथ में है, होना ही है। इतनी बड़ी सामर्थ, आपकी बोल पे ताकत है, उसको कोई टाल नहीं सकता। कंस्ट्रक्टिव, क्रिएटिव। अब ऐसा बोलो, तू परमेश्वर से प्रेम किए बगैर रह नहीं सकता। याद रखना, हो गया, खत्म। आप बोल दो, देखो वो हो जाएगा। आपको चिंता ही नहीं करना, अरे कौन क्या कैसा क्या क्या, इसीलिए प्रार्थना करो बोलते हैं ना। वो प्रार्थना में हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं देश के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हे प्रभु देश को बचा ले। परमेश्वर को नहीं मालूम देश को बचाना। हे प्रभु सामर्थ्य दे, परमेश्वर नहीं मालूम सामर्थ्य देना है, परमेश्वर को सब मालूम है। हे प्रभु मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके अंदर में फर्वेंसी को घुसा डाल, आग डाल और विश्वास डाल, लोग निडर रहें, ये करे वो करे, सब परमेश्वर को मालूम है। आपकी इच्छा की बात नहीं, उसकी इच्छा को बोल। उसकी इच्छा यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम बचो, मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। तो यहां लिखा उसी प्रकार जाकर ठहरेगा। इसीलिए मैंने बोला लहू तुम्हारे अंदर है, तुम वंशज हो। लहू नहीं तो वंशज नहीं, लहू है तो वंशज है, लहू नहीं तो वंशज नहीं। और लहू होने के लिए आपको सचमुच जुड़ना होगा। एक पाइपलाइन अगर न जुड़ा हो खून का, तो कहीं नहीं नहीं मैं ले लिया, हो गया, हाँ प्रभु, हाँ धन्यवाद, हाँ प्रभु मान लिया, कुछ भी नहीं हुआ। वो होता है जब आप उसके वंशज, इसीलिए लिखा कि तुम उसके संतान हो। उससे बढ़कर एक और चीज, एक छोटा सा लास्ट, क्योंकि बहुत सारा है इसमें। यहां पर लिखा 30 उसे यशायाह 55 का 3 में, जो परदेसी यहोवा से मिल गए वे न कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग रखेगा करेगा, और खोजे भी न कहें हम तो सूखे वृक्ष के समान हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और मेरी बात उससे प्रसन्न होते हैं, उसी से अपनाते हैं, उनकी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने बहन के भवन की शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मतलब क्या बोल रहा है, इस जगह बोल रहा है जो परदेसी यहोवा को, परमेश्वर ने बोला कि जो परमेश्वर को जानते भी नहीं परमेश्वर उनको चुनता है, वो ये न कहे कि मतलब हमको चुना यहूदियों से अलग रखेगा, पर अपने लोगों से अलग रखेगा। मैंने बोला परमेश्वर किसी को अलग नहीं रखता। अब वहां पर लिखा है, यहां पर जो सेक्स के आधार पर लड़का हो या लड़की नहीं, दोनों नहीं भी है, परमेश्वर उनके बारे में भी यहां बोलता है कि वे भी यदि अपनी बातों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो उनसे भी मैं प्रसन्न रहूंगा, और वो परमेश्वर उसको देता। मतलब आदमी हो या औरत आदमी ना हो,
परमेश्वर को इसमें फर्क नहीं पड़ता है। यशायाह के 55 के 3 के आधार पर उसके बाद एक बात बोलता है, सिर्फ पुत्र पुत्रियां नहीं, मैं अपने भवन के मैं भवन और शहरपना के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा, ऐसा नाम दूंगा जो पुत्री पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। केवल मेरा बेटा मेरी बेटी तक नहीं, अर्थात और अधिक निकट वाला। यहां क्या लिखा, मैं उसे उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से नहीं, कहीं पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और कभी ना मिटाया जाएगा, अर्थात कलीसिया या पत्नी या देह। यीशु सिर, कलीसिया उसकी देह है। यीशु दूल्हा, कलीसिया उसकी दुल्हन। उतना निकट, पुत्र पुत्रियों से बढ़कर निकट वाला। पुत्र पुत्रियां बहुत सारी रहेंगे, लेकिन हम उनमें से होंगे जो उसके निकट में हैं, अर्थात उसके दुल्हन, अर्थात उसके निकट वाला, वो जो कभी ना मिटाया जाएगा, हमेशा हमेशा का। तो कहने का मतलब क्या, जब कोई प्रभु हमें अपनी दुल्हन अगर देखा तो क्या वो बर्दाश्त करेगा कि हम पर कोई आंच आए? प्रभु की देह में आंच परेशान करेंगे महिमा के लिए। याद रखिए, जब कभी संसार परमेश्वर के लोगों को तंग करता है, उसके बाद परमेश्वर की महिमा प्रकट हो जाती है। परमेश्वर की चीजों को बिगाड़ने की कोशिश में नई चीजें बन जाती हैं। आज तक कोई भी नहीं आया इस संसार में जिसने परमेश्वर की चीजों को बिगाड़ ही दिया हो, वरन नया बना ही है, उत्तम बनाई है। जो पहले साधारण था अब वो सामर्थ्य बन जाता है। जो साध महिमा रहित था, अब हम कलीसिया परमेश्वर उस महिमा को नहीं देख रहे हैं जो असल में परमेश्वर दिखाने वाला है। इसलिए याद रखिए, जब कभी भी ऐसी बातें आए तो आप आनंद, इसलिए परमेश्वर बोले जब ये बातें होने लगे तुम्हारे आसपास तो स्वर्ग की ओर उठाना और आनंदित होना, क्योंकि तुम्हारा क्या निकट है? उद्धार करता निकट है, तुम्हारा दूल्हा निकट है, तुम्हारा समय निकट है और मिलन निकट है। ये वो बातें हैं जो आपको थ्रिल करनी चाहिए। आपकी ताकत का अंदाजा आपके शब्दों में होगा यदि आप प्रभु में हैं। प्रभु में हूं मैं बता रहा हूं ना, प्रभु में है तो बताइए। हां, वंश हैं आप, उसको ना भूलिए। लहू पुकारता है, गवाह देता है। लहू कैन का गवाह देता मरी हुई अवस्था में, हमारे लिए गवाही होती है जीवित अवस्था में, क्योंकि यीशु का लहू मर नहीं गया, वरन जीवित है। और कहां? हम में। परमेश्वर आज हम में होकर चलता है, तो हम डरे हुए क्यों? सेनाओं का यहोवा परमेश्वर स्वर्गदूतों को रख करके शैतान को हराया और यीशु के द्वारा से शैतान को कुचला, उसको छूट देता है। क्या परमेश्वर पक्षपात करे? आप जरा सोचिए, क्या परमेश्वर पक्षपात करे कि किसी को मौका ना दे? परमेश्वर का काम है पक्षपात ना करना, सबको मौका दिया। अंत में सबसे कमजोर को मौका देता है। शैतान सबसे कमजोर है। अब कमजोरों का समय आया, बलवंतों शांत हो जाना। छोटे बच्चे आकर कुश्ती लड़ेंगे, ऐ मैं तुझे मार डालूंगा मत बोलना, उसको श्राप मत देना। छोटे बच्चे आकर के कुश्ती, मैं पापा को मारूंगा, हाँ पापा तेरे पेट को मारूंगा, चोट थोड़ा लगेगा। क्यों? क्योंकि हम इतने बलवंत हैं कि हम परमेश्वर के वंश हैं। हमारा कुछ बाल का बाका नहीं आने वाला। उनको डरना है जिनके पता नहीं है लेकिन फिर भी हम यीशु को मानते सोचने वाले लोग, उनको डरना, हमको नहीं। हमको इसलिए नहीं डरना क्योंकि बच्चे आकर बॉक्सिंग लड़ेंगे, छोटे छोटे 1 साल की 2 साल की, मान्य जैसा ऐसा छोटे छोटे बच्चे आकर हमसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। हम ये बोलो वो बोलो, वो ये बच्चे हैं, इनसे
क्योंकि जो ताकतवर होता है वो शांत रहता है, वो इंतजार करता है, वो पलट कर वार नहीं करता। ब्रूस ली को अगर कोई जाकर रास्ते में मार दे तो तुरंत मारने के लिए भिड़ेगा, उसे देखेगा, चुपचाप चला जाएगा। किसी और को कुछ बोलेंगे तो वो चुपचाप वहां से निकल जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा। तूने मारा क्यों? मैं मारूंगा तो मर जाएगा। मैं मारूंगा तो। मैंने कई कई जगहों में कुछ जगह ऐसा मारा है, लोग मर गए, मर गए, खप गए, खत्म हो गए। हर जगह नहीं। पौलुस ने एक जगह बोला, कुछ देर के लिए सूरज तेरे आंखों से ओझल हो जाएगा और तू देख नहीं पाएगा। देख नहीं पाया। मैंने कुछ कुछ जगह में कुछ ऐसा ऐसा चीजें बोल दिया, फिर और ताकतवर बना तो थोड़ा बोलना कम किया। जब थोड़ा कमजोर था तो बोला, दूसरों के लिए बोला। हमारे ग्रुप में कुछ लोग अभी सुन रहे हैं, उनमें से किसी के जो उनके विरोध में किसी ने कुछ बोला था, एक स्त्री ने बोला था, उसको बोला था, देख आज से ठीक 6 महीने के बाद उसका फोटो आएगा, वो दूसरों के बारे में बात कर, उसका आएगा और ऐसा ऐसा होगा। हम खतरनाक लोग हैं। जिंदा परमेश्वर की स्वर्गीय बातों को संसार में राज्य के प्रकट करने के लिए चलते फिरते उसमें, इसलिए वहां वचन में लिखा, उसी में चलते और उसी में हम आते जाते हैं। हम परमेश्वर में चलते और परमेश्वर में आते जाते हैं, ये याद रखिए। हम कहीं और नहीं, हम उसके वंश हैं। जब उसमें चलते उसमें आते जाते हैं तो हमारे द्वारा से किसी को नुकसान क्यों हो, और किसी को ज्ञान के आधार पर मजबूर न करें। सामर्थ तो खुद को पता चलेगा। जो हमारा ठट्टा उड़ाता, किसी ने मेरा ठट्टा उड़ाया था, ये है मदर तेरेसा का बेटा। ठट्टे का अंजाम परमेश्वर देता है। हम ठट्टों में नहीं उड़ाए जाएंगे, याद रखिए। यीशु को ठट्टा उड़ाए, 2000 साल इज़राइल मिट गया। 2000 साल इतिहास खत्म हो गया उनका। नहीं तो आज क्या होते। ठट्टों में ना, तो इसलिए भजन संहिता के पहले में किसी को ठट्टा ना उड़ाना, ना उनकी मंडली में बैठना, ना उनके इसमें ऐसा करना, वो ना करना। किसी की धर्म को भी कहीं भी किसी भी प्रकार से, किसी भी देवता को, किसी के भगवान को, किसी को ठट्टा मत उड़ाओ, क्योंकि उनका भी न्याय परमेश्वर करता है। जब उनका करेगा तो हमारा, हमको न्याय में शामिल उस तरीके से नहीं हो जाना चाहिए कि हमने गलती ठट्टा उड़ाकर हमारा भी न्याय हो जाएगा। हमको उससे बचकर रहना, अर्थात हर लोगों को इज्जत देना, सबको उनकी स्वतंत्रता देना, और यह समझना कि परमेश्वर अति सामर्थी है और इसी योग्य है कि आपके बगैर भी चीजों को कर सकता है। आपके पास सामर्थ है, आप कहें परमेश्वर अब ये छूटना नहीं चाहिए, नहीं छूटेगा, इसका भरोसा रखें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।